तो चलिए आज बात करते हैं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी, सबसे रहस्यमयी पहेलियों में से एक की, यानी कि ब्लैक होल्स की। ये वो जगहें हैं जहां जाकर कहते हैं फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये सफर। और ये बात बिल्कुल सही है ना? ब्लैक होल्स के बारे में सोचकर एक अजीब सा आकर्षण भी होता है और एक डर भी लगता है। और शायद यही वजह है, यही आकर्षण और रहस्य है जो हमें इनकी खोज करने पर मजबूर करता है। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये ब्लैक होल है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे स्पेस में एक बहुत बहुत ही ज्यादा ताकतवर वैक्यूम क्लीनर हो। इसका खिंचाव इतना जबरदस्त है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट जो हमारे यूनिवर्स में सबसे तेज चीज है, वो भी अगर एक बार इसकी पकड़ में आ गई तो फिर कभी बाहर नहीं निकल सकती। बस यही इसका सबसे जरूरी गुण है। अब हर ब्लैक होल की एक बाउंड्री होती है, एक सीमा। इसे कहते हैं इवेंट होराइजन। इसे आप ब्लैक होल का दरवाजा समझ सकते हैं। और एक बार कोई भी चीज इस दरवाजे को पार कर गई तो उसका वापस आना नामुमकिन है। ये सचमुच में एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। तो सवाल यह है कि इवेंट होराइजन पार करने के बाद होता क्या है? होता यह है कि सारा का सारा मैटर, सब कुछ ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में जाकर सिमट जाता है। इस पॉइंट को कहते हैं सिंगुलैरिटी। ये एक ऐसी जगह है जहां हमारी समझ के, फिजिक्स के सारे नियम खत्म हो जाते हैं। कहते हैं यहां तक कि समय भी रुक जाता है। एक तरह से ये फिजिक्स का अंत है। अच्छा, तो क्या सारे ब्लैक होल एक जैसे ही होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ब्रह्मांड में इनका एक पूरा का पूरा चिड़ियाघर मौजूद है। तो चलिए मिलते हैं इसके कुछ सबसे दिलचस्प मेंबर्स से। तो देखिए, दो सबसे कॉमन टाइप के ब्लैक होल्स हैं, स्टेलर और सुपरमैसिव। स्टेलर ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब कोई बहुत बड़ा तारा अपनी जिंदगी के आखिर में अपने ही वजन से, अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स से ढह जाता है। दूसरी तरफ हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। ये इतने बड़े, इतने विशाल हैं कि साइंटिस्ट भी आज तक हैरान हैं कि आखिर ये बने कैसे। और ये लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कहानियां सिर्फ दूर दराज की गैलेक्सीज की हैं। नहीं, हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे, उसके भी बिल्कुल दिल में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बैठा है। इसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। और इसका वजन, इसका मास कितना होगा अंदाजा लगाइए। हमारे सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा। जी हां, 40 लाख। ये नंबर सोचना भी मुश्किल है। और साइज की बात करें तो बस इतना सोचिए कि हमारी धरती से सूरज जितनी दूर है, लगभग उतना ही बड़ा है यह अकेला ब्लैक होल। कमाल है ना? अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ब्लैक होल से लाइट तक बाहर नहीं आ सकती तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो अदृश्य हैं, इनविजिबल हैं। तो फिर साइंटिस्ट उन्हें ढूंढते कैसे हैं? ये किसी ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी से कम नहीं है। और देखिए, यही वो सवाल है जिसने एस्ट्रोनॉमर्स को कई दशकों तक परेशान किए रखा। और इसका जवाब उन्हें ब्लैक होल को सीधे देखने में नहीं, बल्कि उसके असर को देखने में मिला। तो होता यह है कि साइंटिस्ट्स ब्लैक होल को तो नहीं देख पाते, लेकिन उसके आसपास जो चीजें हैं उन पर जो असर पड़ रहा है उसे जरूर देख सकते हैं। जैसे जब कोई गैस या धूल ब्लैक होल की तरफ खिंचती है तो वो उसके चारों तरफ एक बहुत तेज घूमती हुई, चमकती हुई डिस्क बना लेती है। इसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं। और कभी-कभी सुपरमैसिव ब्लैक होल से एनर्जी की जबरदस्त जेट्स निकलती हैं। इन्हें क्वेजार कहते हैं। तो बस इन्हीं सुरागों से उनकी मौजूदगी का पता चलता है। वैसे ब्लैक होल्स का आइडिया हमेशा से नहीं था। इसके पीछे भी साइंस के इतिहास की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि कैसे एक आइडिया, एक थ्योरी धीरे धीरे एक असलियत बन गया। तो कहानी शुरू हुई 1916 में, जब आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी से ये पता चला कि हाँ, थ्योरी के हिसाब से तो ब्लैक होल हो सकते हैं, लेकिन कई दशकों तक ये सिर्फ कागज पर एक थ्योरी ही बना रहा। फिर आया साल 1971, जब एस्ट्रोनॉमर्स ने आखिरकार पहले असली ब्लैक होल का सबूत ढूंढ निकाला। और बस उसी दिन थ्योरी हकीकत में बदल